नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार। दिन को रात बना देंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये शब्द हैं ईरान के। ईरान ने न सिर्फ इजराइल को उसकी औकात याद दिलाई है, बल्कि अमेरिका को भी बता दिया है कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है। वो डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भभकी और बेंजामिन नेतन्याहू के अत्याचार का जवाब देगा। फिलहाल ईरान साफ कर चुका है वो किसी से नहीं डरता और ना ही अब वो जंग रोकने वाला है। दिन में रात बना देगा और यही जवाब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के होश उड़ा रहा है। क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं थोड़ी गहराई से इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और गहराई से समझें, क्योंकि हम हर एक वीडियो आपके पास पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप दुनिया के खबरों से प्रतिदिन रूबरू रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए जान लेते हैं आखिर ईरान की किस जंग ने अमेरिका और इजराइल दोनों को झकझोर कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही धमकियां देता रहे, लेकिन ईरान ने अपना काम कर दिखाया है। ईरान पहले ही कह चुका था ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक बदला पूरा ना हो जाए, और ईरान का बदला अब भी पूरा नहीं हुआ है। ईरान का बदला तब पूरा होगा जब बेंजामिन नेतन्याहू घुटनों पर ना आ जाए, और उसी को रोकने के लिए ईरान ने फिर से बयान दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप जैसे पगला गया हो अमेरिका फाइटर प्लेन भेज रहा है, लेकिन ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान के ड्रोन तैयार हैं, मिसाइलें तैनात हैं। अब बस दिखेगा तो तबाही ही दिखेगी। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ इंसानियत की बात कर रहा है और दूसरी ओर कह रहा है कि मासूमों का खून बह रहा है। लेकिन जब गाजा के मासूमों की लाशें बिछती थीं, तब ट्रंप की जुबान सिल जाती थी। वह तब चुप रहता था, उल्टा गाजा पर कब्जे की बात करता था। और दुनिया भी देख रही है कि 2 साल से हमास पर कितना अत्याचार हो रहा है। गाजा के मासूम मारे जा रहे हैं और उनके खून का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू है। इसी पर अब ईरान फट पड़ा है। ईरान ने साफ कहा है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इजराइल को नहीं छोड़ा जाएगा। उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि भले ही ईरान के पास हथियार हों, लेकिन अमेरिका से ज्यादा नहीं हो सकते। वो कहता है हम चाहें तो छुपे खमोई को मार सकते हैं, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं करना चाहते। इस पर ईरान ने जवाब दिया है ये जंग अन्याय के खिलाफ है और यह तब तक जारी रहेगी जब तक जुल्म मिटा नहीं दिया जाता। यानी साफ शब्दों में यहूदी राष्ट्र के प्रमुख नेतन्याहू को रोकने की बात हो रही है। रोजाना गाजा के मासूम मारे जा रहे हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप चुप रहते हैं। ईरान ने अब एक के बाद एक ऐसे ठिकानों पर हमला किया है जहां से इजराइल की कमर टूट चुकी है। ईरान ने न सिर्फ मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ाया, बल्कि इजराइल की तेल रिफाइनरी तक बर्बाद कर दी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ईरान ने इजराइल के F-35 फाइटर जेट को भी गिरा दिया है और इसका सबूत भी दुनिया के सामने रखा है। अब ईरान से कोई भी देश टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिसने जंग छेड़ी उसने अपनी बर्बादी खुद लिख दी। पहले हमास अकेले लड़ रहा था, लेकिन अब ईरान भी मैदान में है। इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान मोसाद का हेडक्वार्टर, नेतन्याहू का घर और हथियार प्लांट उड़ा देगा। और गाजा में बेगुनाहों का नरसंहार अब भी जारी है। लेकिन अब वही इतिहास दोहराया जा रहा है जो कभी इजराइल दूसरों के साथ करता था। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब उसे यह अंदाजा नहीं था कि खमोई पलटकर वार करेगा। अब अमेरिका चाहे जितने फाइटर प्लेन भेज दे, ईरान को मालूम है उसे क्या करना है। ईरान तैयार है, अगर अमेरिका भी सामने आया तो वह भी नहीं बचेगा। खमोई का आदेश है, दिन में रात कर दो, हर दिशा से तबाही बरपाओ, क्योंकि हमारे मासूम भी तो मारे गए हैं। अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उनकी मौत का बदला ईरान लेकर रहेगा। और अब ईरान के समर्थन में तमाम मुस्लिम देश आ खड़े हुए हैं। OIC यानी इस्लामिक देशों के संगठन ने पूछा है कि डोनाल्ड ट्रंप गाजा के मासूमों की मौत पर चुप क्यों है। इजराइल लगातार निर्दोषों की हत्या कर रहा है और अमेरिका चुप है। क्यों है ये दोहरा मापदंड? लेकिन अब ईरान की जनता चुप नहीं बैठेगी और न ही वो नेतन्याहू को छोड़ेगी। अब इजराइल का बचना नामुमकिन है। ईरान का कहना है अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो वो भी बर्बादी से नहीं बच पाएगा, क्योंकि इस वक्त ईरान ताकतवर हो चुका है, मुस्लिम देश उसके साथ हैं और कह रहे हैं अब इजराइल की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। आज ईरान है, कल कोई और भी हो सकता है, इसलिए इजराइल को यहीं रोकना होगा, वरना ईरान किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने जो गुनाह किए हैं उनका जवाब अब मिलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू गिड़गिड़ा रहा है, अमेरिका से मदद मांग रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी है। ईरान ने उसकी अर्थव्यवस्था तबाह कर दी है, सैन्य ताकत को चूर कर दिया है और अब दुनिया देख रही है नेतन्याहू की बर्बादी। वो भले किसी से ना कहे, लेकिन डर चुका है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जंग का आगाज हो चुका है और अब इसका अंत होगा नेतन्याहू की हार से, क्योंकि उसने मासूमों का खून बहाया है। तो दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही।
हमारी इस रिपोर्ट पर पल पल की नजर बनी हुई है। जाते जाते आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली ऐसी दमदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में बताइए किसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। साथ ही अगर आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, हम उस पर भी जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।